अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका? ठीक हो? अच्छा। आज के टॉपिक में हम सीखने वाले वही वो थ्री कैंडल स्विंग वाली चीज़ जो मैंने बताई थी। असल में दरअसल सब लोग क्या मिस्टेक करते हैं कि डेली ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, और मैं एक ही चीज़ बता दूं कि जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं ना वो डेली ट्रेड नहीं किया करते। ठीक है, जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो अपने सेटअप का वेट करते हैं और उस पर ही ट्रेड लेते हैं। आप सब इतने अरसे से ट्रेड कर पा रहे हो, और मुझे पता है ग्रुप में ऐसे बंदे हैं कि जो काफ़ी अरसे से ट्रेडिंग कर रहे हैं लेकिन वो इम्प्रूव नहीं कर पा रहे। आगे सीखते जा रहे हो लेकिन कुछ अडेप्ट नहीं कर पा रहे। ठीक है, उसकी रीज़न यही है कि आप एक चीज़ को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप सारी चीज़ों को एक साथ ही जो है ना, मतलब कभी एक चीज़ को प्रैक्टिस करो, कभी दूसरी चीज़, कभी दूसरी चीज़ को यूज़ करो, कभी दूसरी चीज़। तो इस तरीके से आप लोग जो है ना इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को आज एक चीज़ बताने वाला हूँ। आप इसको ट्राई करो। ठीक है, इसमें आप तकरीबन कोई 1 महीना 2 महीने ट्राई करो और फिर मुझे रिज़ल्ट बताना कि क्या कैसा है। ठीक है, और इसमें मुझे पता है इसमें आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम फेस होगी भी, लेकिन जब आप लोग प्रॉब्लम को फेस करोगे ना तो तभी आप जो है ना आपको आपके माइंड में क्वेश्चन आएंगे, और जब आपके माइंड में क्वेश्चन आएंगे और फिर उसके बाद मैं समझाऊंगा ना तो फिर आप उसको अच्छी तरीके से समझोगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं समझाऊंगा तो ये बिल्कुल परफेक्टली वर्क करेगा, मतलब हाई प्रोबेबिलिटी वाली सेटअप्स होने वाली है। और ये कुछ ऐसा है कि मंथ में आपको जो है ना, मतलब 1 2 बार या कभी कभी 4 बार, मतलब इतना ज़्यादा नहीं मिलता। ठीक है, मतलब ये कम ही मिलते हैं, लेकिन ये आपको 1:5 1:6 मिल सकते हैं। वो भी हाई टाइम फ्रेम पे, यानी 1 आवर 4 आवर टाइम फ्रेम पे आपको जो है ना बड़े बड़े वो मिल सकते हैं, मूव मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी अ, ये मैं अभी आ चुका हूँ आई थिंक। ये ट्रेडर कासा पे जाते हैं। ठीक है, ये मयंक भाई ने बताया था ट्रेडर कासा के बारे में, तो मैंने सोचा चलो इसको भी इस बार ट्राई करते हैं। इससे पहले तो हमें फिक्स रिप्ले को ट्राई कर देते, तो अभी चलो इसको भी ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं 15 मिनट पे सेट कर लेता हूँ क्योंकि ज़्यादा इसका आइडिया भी नहीं है। ठीक है, अच्छा। ऑल टाइम हाई पे अभी मार्केट चल रही है। ठीक है, इसमें इसमें मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बता दूं कि जब भी ऑल टाइम हाई पे मार्केट हो ना तो ठीक है, आपने उससे एक टाइम फ्रेम लो पे आ जाना है, क्योंकि आपने बड़े टाइम फ्रेम का काम लो टाइम फ्रेम पे सौंप देना है। मुझे पता है आप लोग जब भी एफ एक्स रिप्लाई पे ट्रेड किया करते थे ना तो उसमें एक प्रॉब्लम आप लोगों को ये भी फेस आती थी कि आप लोग जो है ना उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि मंथली पी वाइज उसमें टूटते थे। ठीक है, और लेकिन अभी अभी अगर ऑल टाइम हाई पे आप लोग देख लो ना तो एक या तो उसके लिए आता भी नहीं है, और अगर आता भी है ना तो लास्ट पी तक नहीं आता, बल्कि फर्स्ट पी से ही चला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसमें मैं सिंपली आपको एक चीज़ बताता हूँ। फ्रैक्टल नेचर का नाम सुना होगा। ठीक है, फ्रैक्टल नेचर में जो होता है ना, फ्रैक्टल नेचर में फिर ये चीज़ होती है ना कि एक सेकंड यार, क्या चले गया, चलो छोड़ो यार। फ्रैक्टल नेचर का जो चीज़ होती है, उसमें होता है ना कि पहले 1 मिनट का पी वाई टैप होता है, फिर उसके बाद वो भागता है, फिर जो है ना 3 मिनट का पी वाई बनता है, फिर वो भागता है ताकि बड़े टाइम फ्रेम का वो पी वाई बना सके। इस तरीके से वो जाता है मतलब आगे बड़े टाइम फ्रेम तक वो चला जाता है। ठीक है, वो तो आप लोगों को याद ही होगा। तो असल में जब वो नीचे टाइम फ्रेम पे होता है ना तो वो मतलब इस साइड पे भी मंथली पी वाई, इस साइड पे भी मंथली पी वाई, तो उसमें जो है ना हाई टाइम फ्रेम का पी वाई बन नहीं पाता, उसके दरमियान हडल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो जब हर्डल्स आते हैं ना इस सिचुएशन से, तो मार्केट फिर जो है ना उसके अंदरूनी जो पी होते हैं ना उस तक ही वो जो है ना अपना फ्रैक्टल नेचर पूरा कर पाता है। और मंथली पी जो होते हैं ना तो वो भी इसी तरीके से जो है ना उसमें फिर आपको लास्ट पे और वो सारी चीज़ें लेनी होती है। अब चूँकि ऊपर कोई चीज़ रोकने वाली नहीं है ना, तो इसमें फिर क्या होता है कि मार्केट स्मूथली तरीके से वो जो है ना अपने फर्स्ट पी से चला जाता है, वो अपने हाई टाइम फ्रेम पे पी बना लेता है। ठीक है, अभी अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ ना तो खैर इसमें तो 1 मंथ से ऊपर भी नहीं जा सकते यार ट्रेडर का समय। चलो ठीक है, इसमें फिर ये 1 ईयर का बनता है, फिर उसके बाद बनता है, तो ये सारी चीज़ें ऊपर के टाइम फ्रेम होते हैं। लेकिन इसमें जब गिरावट आती है ना तो वो हाईली इम्पैक्टेड जो न्यूज़ होती है, कभी वार होती है, उसकी वजह से ये नीचे आती है। तो इसी वजह से आपने देखा होगा कि करेंसीज में ज़्यादातर मंथली पी उसमें आप लोग कभी कभी लास्ट पी को ले लेते हैं, लेकिन जब ट्रेडर का सा सॉरी ट्रेडर का सा नहीं, जब गोल्ड में आप लोग देखते हैं ना तो उसमें आप लास्ट पी वगैरह को नहीं देख लेते। ठीक है, अब ये जो सिचुएशन है ना, आप अगर इसमें देख लेना, इसमें आप क्या किया है। ठीक है, अब इस तरह की सिचुएशन भी होती है, इसमें फिर लास्ट पी भी वर्क नहीं करता। देखो इस जगह पे लास्ट पी है था ना, लेकिन ये वर्क नहीं किया। तो इसमें फिर क्या चीज़ लेनी होती है, इसमें फिर लिक्विडिटीज़ लेनी होती है, और लिक्विडिटीज़ के बाद इसमें न्यूज़ वगैरह वो सारी चीज़ें मिला के करनी होती है। मार्केट में बहुत किस्म की चीज़ें, इसलिए मैं अभी से बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग अभी ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना थ्री कैंडल स्विंग का, ये अभी जो करंटली मार्केट जो चल रही है हमारी वाली, एक सेकेंड,
डेली टाइम फ्रेम पे आ जाती है, ठीक है। अभी की जो मार्केट चल रही है, ठीक है, ये इन सिचुएशन में 3 कैंडल स्विंग परफेक्टली वर्क करेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मंथली टाइम फ्रेम में जो है ना हमारा इतना नीचे नहीं आएगा और ये बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे है, ठीक है। तो ये इन जगहों पे परफेक्टली वर्क करेगा, इन जगहों पे भी वर्क करेगा, लेकिन इन जगहों पे ऑल टाइम हाई पे जो है ना आपको जस्ट ये देखना होता है कि भाई ये जो हमारा मार्केट है क्या वो लास्ट पी वाई पे आया है कि नहीं आया, और वो भी जो है ना हम अगर देखते हैं तो वो डेली के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि लास्ट पी वाई पे आया है कि नहीं। इन जगहों पे जो देखना होता है ना, तो उसमें फिर मतलब कुछ सिचुएशन हो जिसमें हम मंथली का भी देखते हैं, तो वो बहुत पीछे के अगर मैं बता दूँ ना तो वो आ जाता है इसमें कुछ ना कुछ। लाइक मैं अभी कौन सा बताऊँ यार, अभी जैसे कि ये वाले सिचुएशन है, ठीक है, मतलब जैसे ये मंथली टाइम फ्रेम है, ऊपर तक जाता गया, अब ये भी तो एक पी वाई है ना, इसको इग्नोर करके अब मार्केट बिल्कुल लास्ट पी वाई तक है, उसके बाद ही चला गया, ठीक है। तो अब एक इस तरह की होती है, और दूसरी सिचुएशन तीसरी सिचुएशन होती है जिसमें हमने लिक्विडिटीज़ लेनी होती है, जिस जिस तरीके से ये है, मतलब कौन सी लिक्विडिटी तक गए, ठीक है। उस लिक्विडिटी तक जब वो जाता है तो उसके बाद आपने न्यूज़ सारी चीज़ें भी मिलानी होती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर आप इस जगह पे पी लेते हैं ना, तो उसके साथ क्या क्या कोई रीज़न बनता भी है, जियो पोलिटिकल रीज़न कोई चीज़ बन रही है क्या नहीं, बता आप एम ही ले रहे हो, ठीक है। तो मार्केट में ये 2-3 किस्म की सिचुएशन होती है, तो इसलिए इसमें आप लोग अक्सर कंफ्यूज होंगे जब आप लोग एफएक्स रिप्ले पे जाओगे और वहाँ पे बैक टेस्टिंग करोगे, तो आप लोगों को ये चीज़ फेस ज़रूर होगी, ठीक है। तो इसलिए आप ये 3 कैटेगरीज है, आपको नंबर वाइज जो है ना पहले एक कैटेगरी को मास्टर करना है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ठीक है। ये इसी तरीके से सीक्वेंस वाइज है। अभी की जो मैं बता रहा हूँ ना, तो अभी करंटली मार्केट जो चल रही है, ठीक है, वो आप उसको परफेक्टली कर पाओगे, ठीक है। और जाहिर सी बात है क्योंकि अभी मार्केट जो इतनी ऑल टाइम हाई पे चल रही है ना, तो अब अगर ये इतना गिरेगा भी और फिर दोबारा से वो सिचुएशन बनेगा भी ना, मतलब इस तरीके से रेंज और फिर लास्ट पे वो सारी चीज़ें, उसमें सालों लग जाएंगे, और मुझे पता है सालों में आप लोग इतना बना लोगे कि मतलब वो ये 2-3 सिचुएशन या लड़ी आप लोग तब तक सीख लोगे। तो अभी फ़िलहाल करंटली ये चीज़ मार्केट में वर्क कर रही है, मतलब इस तरीके से वर्क कर रही है, तो मतलब हमेशा से वर्क करेगी, हमेशा के लिए वर्क करेगी, लेकिन मतलब कहने का मकसद ये है कि सिचुएशन अभी ये है, तो करंटली सिचुएशन में ये, इस सिचुएशन में डिफरेंट और इस सिचुएशन में डिफरेंट। अभी ये देखो, ये तकरीबन ये जो सिचुएशन था ये तकरीबन 2022 में था, अभी की सिचुएशन है 2026 है, मतलब दरमियान में आप देख सकते हो कि तकरीबन 3-4 साल गुजर गए, तो 3-4 साल बहुत होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से मैंने बता दिया। अभी चलो इसको स्टार्ट कर दें ट्रेडर का सब है, ठीक है। अच्छा, ट्रेडर का सब पे मैं आ गया, तो ऑल टाइम हाई पे है, तो जैसे मैंने बोला कि अभी ऑल टाइम हाई पे है, तो ज़्यादातर इसमें जो है ना हमें लास्ट पी वाई को नहीं देखना होता, बल्कि हमने जो इसके इनसाइड बार वाले जो टाइम फ्रेम होते हैं तो उसमें लेना होता है। अभी देखो, मैं वीकली का भी लास्ट पी वाई नहीं लूँगा, क्यों? क्योंकि भाई जैसे मैंने बताया अभी ऑल टाइम हाई पे है, तो हम ऑल टाइम हाई में जो है ना ज़्यादातर लास्ट पी वाई कौन से का लेते हैं, ज़्यादातर मतलब अगर डेली का कोई इस तरीके से एक रेंज है ना, तो एक रेंज में हम लास्ट को देखते हैं। अभी अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे भी हम लास्ट को नहीं लिया, क्यों? यहाँ पे लास्ट को क्यों नहीं लिया? क्योंकि भाई एक देखो, यहाँ पे एक स्विंग और ये, और इसका जो लास्ट एरिया है ना, ठीक है, इसकी लिक्विडिटी ली गई है, वो क्यों ली गई है? क्योंकि अगर हम वीकली पे आते हैं ना, तो वीकली पे ये एक यहाँ पे हमारे पास एफ बन जाती है, ठीक है। और डेली में भी अगर देखा जाए ना, तो डेली में फिर ये जो है ना इस रेंज का ये फिर लास्ट पी हुआ ही है, ठीक है। तो इस वजह से ये एक एरिया है जहाँ से ये मार्केट यहाँ से पंपी, और यहाँ पे मेरा जितना ख्याल है एफ की मीटिंग हुई थी। चलो इसको छोड़ो, अभी फ़िलहाल करंटली मार्केट पे आते हैं, मैं 3 कैंडल स्विंग का वो सिखा दूँ ताकि फिर लंबा ना हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखना है, देखो मार्केट में आपने जब एक पी वाई मार किया, ठीक है, अभी यहाँ पे देखा मैं इसमें पी वाई मार करता हूँ, ठीक है। अभी ये एक एफ है, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं मतलब एक किस्म का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, क्योंकि ये देखो ना यहाँ पे इम्बेलेंस वगैरह कोई क्रिएट नहीं है, और ये जो है ना डेली टाइम फ्रेम पे ज़्यादातर वर्क करने को देखने को मिलता है, ठीक है। और ये वीकली का है, ठीक है। अभी जब हम डेली पे आते हैं तो ये यही जगह है फिर, ठीक है। अब इसमें जो है ना ये ऑर्डर ब्लॉक भी आ जाते हैं, लेकिन ये चूँकि इनसाइड बार में, इनसाइड बार को हम ले सकते हैं, लेकिन चलो इससे भी छोटे टाइम फ्रेम पे हम आते हैं, ठीक है। कोई डिस्प्लेसमेंट मिलेगा तो तभी हम इस पर एंट्री ले पाएंगे, ठीक है। अभी अगर देखा जाए तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं यहीं पे ढूंढ रहा हूँ कि मतलब कोई डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से मिले कि वो जो है ना बिल्कुल परफेक्टली वर्क करे। अभी अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी सारे लोग जो है ना वो फंस चुके होंगे, लेकिन एक चीज़ बता दूँ, ये सारा का सारा एक इनसाइड बार में भी है, ठीक है। तो ये इसको हम सिंगल कैंडल ही मानेंगे, ठीक है। इसको अगर मैं दिखाऊँ जिसको समझ नहीं आ रही, ये देखो,
ये इसको हम इस तरीके से सिंगल कैंडल मानेंगे। तो अगर ये सिंगल कैंडल में आता है ना, तो ये फिर जो है ना एक प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, बल्कि इसका इनसाइड बार में ही एक मोमेंटम है, ठीक है। तो इसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ से अगर वो जो है ना आता है, ठीक है, मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि मैं 3 कैंडल स्विंग का वेट करूँ, ठीक है। मैं इस डे को भी इग्नोर कर लेता हूँ। वैसे इसका भी तरीका है कि लास्ट बिल्कुल विक टू विक से किस तरीके से पकड़ा जाता है, लेकिन इसको अभी हम फ़िलहाल के लिए इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। मैं इसको 4 आवर में प्ले कर देता हूँ ताकि, अच्छा ये देखो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये हमारे पास थर्ड कैंडल बन गई। अब जो है ना इसमें एक सिचुएशन है, देखो 3 कैंडल स्विंग बनती है, इसमें कौन कौन से टाइप बनते हैं इसको मैं हटा देता हूँ। 3 कैंडल स्विंग अभी हमारे पास बन चुकी है, मतलब एक तरह से कन्फर्मेशन है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, ठीक है। अब जो है ना देखो, एक ये होती है कि मतलब ये जो थर्ड कैंडल है, ये इस कैंडल के मिडिल कैंडल के इनसाइड बार में हो, एक ये सिचुएशन होती है। दूसरी सिचुएशन ये होती है कि इनसाइड बार में ना हो, मतलब ये ऊपर को जो है ना तोड़ जाए, ठीक है, एक ये सिचुएशन होती है। और तीसरी सिचुएशन भी है, वो मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है। फिलहाल ये 2 सिचुएशन मैं बताता हूँ। अभी की जो सिचुएशन है ये इनसाइड बार में, तो इनसाइड बार में जब होती है ना, तो वो फिर अक्सर में ये होता है कि मतलब देखो, ये जब ऊपर जाने, ये ऑलरेडी लास्ट पी को टैप कर चुके, तो इसको चाहिए कि ऊपर चला जाए, ठीक है, लेकिन ये नहीं जाता। क्या करता है, बल्कि इसके इनसाइड बार में ऊपर की तरफ से पी होंगे, नीचे की तरफ से पी होंगे, तो ये जो है ना उसके दरमियान में ही जो मतलब ऊपर और नीचे होता रहेगा, ठीक है। तो इस वजह से ये जो है ना, मतलब वो सारे के सारे जितने भी पीवाईज हैं ना, उन सारे की लिक्विडिटीज़ कलेक्ट करके मार्केट जो है ना वो कर जाती है, मतलब वो सारी लिक्विडिटीज़ कलेक्ट कर लेती है। तो फिर इसका मतलब ये होता है ना कि देखो, एक स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग, ठीक है, उसको काफ़ी मतलब दबाया होता है, ठीक है। तो फिर जब नेक्स्ट दिन जैसे ओपन होता है ना, तो डायरेक्ट तरीके से वो फटेगा, ठीक है। तो उसको फिर सिर्फ और सिर्फ पहला ही पी चाहिए होगा, जिससे वो चला जा सके। अब देखो, ये 3 कैंडल स्विंग बन चुके हैं, नेक्स्ट डे ओपन, ठीक है, नेक्स्ट डे ओपन हुआ है, तो नेक्स्ट डे फिर क्या होगा, मतलब जाहिर सी बात है हमें पी चाहिए, तो 4 आवर में तो कुछ बना नहीं है, 1 आवर में बन गया है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यही पी है, ठीक है। और इसमें आप लोग देखो, अभी मैं ज़रा इसको आगे प्ले करता हूँ, ठीक है, आ गया, लास्ट पी तक आ गया, अभी देखो, ठीक है, लास्ट पी तक आ गया। और अभी देखो, मैंने बोला था ना कि जब इनसाइड बार में हो, तो फिर जो है ना ये पी जो इसका पहला पी होता है ना, तो उसको ही टैप करके मार्केट ऊपर चली जाती है, ठीक है। अब इसको देखो आगे प्ले करते हैं, और यहीं से जैसे ही वो स्टार्ट हुआ, डायरेक्ट गैप अप, ठीक है। और इसको आप कहाँ तक ट्राई कर सकते हो, मतलब जो आपका नेक्स्ट टारगेट हो सकता है, मतलब ये जो ओबी है, मतलब या जो इसका लिक्विडिटी टारगेट है, जाहिर सी बात है, अपने वीकली का पी लिया है, तो जाहिर सी बात है ऊपर तक तो जाएगा, इसके लिक्विडिटी लेगा, ठीक है। तो मतलब वहाँ तक रख सकते हो, लेकिन अगर रिस्क फ्री रहना चाहते हो तो अपने डेली के पी तक, ठीक है। इसी तरीके से आपने इसको कंटिन्यू करना है। ये देखो डेली के टाइम फ्रेम पे भी ये जाएगा, और यहीं पे भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो है ना हमारे पास ये 4 आवर का हो गया, वो पुल बैक वाले एरिया जो है ना हमारे पास, तो ये एक एरिया है हमारे पास। चलो इसका भी जो है ना डेली का पी फिर से आ गया, ठीक है। तो डेली का पी के लिए वेट करते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट है, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताता हूँ। अभी आप लोग कह रहे होंगे कि भाई डेली का पी टैप हो चुका है, तो हम यहाँ से 3 कैंडल स्विंग देखेंगे, ठीक है। हाँ, तो 3 कैंडल स्विंग आप लोगों ने देख ली, ठीक है। अभी 3 कैंडल स्विंग में क्या चीज़ है, देखो, अब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। लेकिन इसका मैं एक चीज़ बता दूँ, जब भी ये चीज़ देखनी है ना, तो आपने डायरेक्शन के साथ देखना है। मतलब अगर डायरेक्शन आपकी जो है ना वो अप साइड की है, और आप ऊपर से नीचे की तरफ देखोगे ना, तो आप ज़ाहिर सी बात है आप ट्रैप होंगे। जिस तरीके से मतलब ये वाला एरिया ले लो, ठीक है, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और उसमें आप लोग कह रहे होंगे कि भाई ये जो है ना मतलब इसके इनसाइड बना है, तो पहले के अंदर से नीचे जाएगा, लेकिन ये नहीं हुआ, डायरेक्ट ऊपर चले गए। तो बायस का समझना इसमें जो है ना वो कंपलसरी है, ठीक है। बायस को आपने मस्ट इसमें वो करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, मैं 1 आवर में आ जाता हूँ, ठीक है। 1 आवर में आ जाता हूँ, तो 1 आवर में मेरे पास कुछ इस तरीके से कुछ ख़ास नहीं है, ठीक है। देखा जाए तो ये एक ही पी था जिसको टेप कर चुका है, और ऑलरेडी है, ठीक है। तो खैर फिर भी अभी अगर आप यहाँ से पकड़ना चाहते हैं नीचे की तरफ, वो भी आप पकड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप डायरेक्शन के साथ ही जो है ना इसको वो प्ले करो, ठीक है। अगर डायरेक्शन के साथ प्ले नहीं करते, तो फिर क्या होगा, आप उसमें ट्रैप होंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ से रिजेक्शन मिल चुकी है, क्योंकि उसमें वो एक ही पी था, वो ऑलरेडी टैप हो चुका था, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट टारगेट कहाँ होगा, देखो बायस के हिसाब से, ठीक है, बायस के हिसाब से हमने इसे प्ले करना है। तो बायस के हिसाब से हम क्या करेंगे, देखो अब
इसमें ज़्यादातर लोग जो मिस्टेक्स करते हैं ना, मिस्टेक्स वो क्या करते हैं कि लोग ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह इसको यहाँ तक मार कर लेते। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, ऑल टाइम हाई पे है मार्केट तो ज़रूरी नहीं है कि मार्केट लास्ट पी वाई तक ही आए, ठीक है। मतलब ऑलरेडी वीकली का वो लास्ट, मतलब इस एरिया का लास्ट टैप हो चुका है, तो आपने फ्रैक्टल नेचर में क्या पढ़ा था, जब एक टाइम फ्रेम का पी वाई टैप हो जाता है तो वो दौड़ता है, ठीक है। खैर फिर भी इसमें मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल आता ही नहीं है, आता है, लेकिन आपने इसको रिफ़ाइन करना है, ठीक है। रिफ़ाइन करके आपने देखना है। देखो ये एफ थी, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ भी मैं बता देता हूँ, लोगों को यह भी नहीं पता होता कि मिटिगेशन और ब्रेकर ब्लॉक में फ़र्क क्या है, ठीक है। मिटिगेशन और ब्रेकर ब्लॉक में फ़र्क ये है ना कि मिसाल के तौर पे एक ये एरिया है, ठीक है, फिर इसकी सेल साइड की लिक्विडिटी ली, और फिर दोबारा से इसकी बाय साइड की लिक्विडिटी, और फिर ये आता है, तो यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक बना होगा ना, तो ये ब्रेकर ब्लॉक होगा, ठीक है। लेकिन मिटिगेशन में जो होता है ना, मिटिगेशन कुछ यूँ होता है जिस तरीके से, मतलब ये एक एरिया है, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, लेकिन इसकी जो है ना, इसकी सेल साइड लिक्विडिटी ना लियो, ठीक है। मतलब ये कुछ इस तरीके से हो, ठीक है। तो अब ये वाला जो एरिया है ना, ये इसमें सॉरी ये मिटिगेशन ब्लॉक हो, क्योंकि भाई इसकी जो सेल साइड की लिक्विडिटी है ना वो सेफ़ है, इसकी सेल साइड की भी ली है और बाई साइड की भी ली है, तो यहाँ पे क्या बना है, ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। दोनों में ये फ़र्क होता है। और मिटिगेशन जो होता है ना, वो जब ओवरलैप करता है तो वो ब्रेकर से स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हमारे पास मिटिगेशन ब्लॉक भी है और ऑर्डर ब्लॉक भी है, ठीक है। अब मैं दोबारा से आ जाता हूँ। देखो एक डेली का जब ओबी का एरिया एंटर होता है ना, डेली का ओबी, तो वो काफ़ी हमारे पास हद तक स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। लेकिन खैर फिर भी अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देता हूँ। देखो यहाँ पे हमारे पास ये जो है ना लास्ट ओबी है, ठीक है, लास्ट ओबी है। एक ये हडल हो गया, साथ में हम जो है ना सॉरी ब्रेकर ब्लॉक का जो ये विक है थोड़ा सा, मैं इसको भी ले लेता हूँ, ठीक है। और साथ में मैं इसको भी ले लेता हूँ। अभी कंफर्म नहीं है कि कहाँ से जाएगी मार्केट, ठीक है। अभी जस्ट ये मैं माइंड में लेके चल रहा हूँ कहाँ कहाँ से जा सकते हैं, और इसको मैं इसलिए नहीं रहा क्योंकि देखो सही है, मतलब ये हमारे पास मिटिगेशन ब्लॉक है, लेकिन इसके साथ कोई ओवरलैपिंग नहीं है, तो इसका फिर उतना ज़्यादा कोई वो चांस नहीं होता, बहुत कम चांसेस होते हैं, क्योंकि ये तभी वर्क करता है जब ज़्यादातर सिचुएशन में इसके साथ ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। तो प्ले करते हैं। आई थिंक थोड़ा सा टाइम फ्रेम को चेंज कर लेते हैं ताकि इसमें जो है ना हमारे पास वो हो जाए। आई थिंक ये एफ जी के एरिया से ही जाएगा क्या यार, 4 आवर के टाइम फ्रेम से ही कर लेते, ठीक है। हाँ तो बस इसने यही से डिस्प्लेसमेंट दे दी है, और ये क्यों दी है ज़रा इसको देख लेते हैं। आई थिंक हाँ एफ जी के एरिया से दे दी थी, ठीक है। तो अभी मैंने जैसे आप लोगों को बताया था ना कि डायरेक्ट मैंने एंट्री यहाँ से वैसे करनी भी, अगर डिस्प्लेसमेंट मिलता भी तो मैंने नहीं करनी, जस्ट 3 कैंडल स्विंग। अभी आपको एक और 3 कैंडल स्विंग मिल गया, ठीक है, एफ जी के एरिया से, ठीक है, एक और 3 कैंडल स्विंग, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और प्ले कर लेता हूँ। और अभी यार मैं 3 कैंडल को प्ले कर रहा था, वो दूसरा डे भी ओपन हो गया, ठीक है। अच्छा 1 2 3, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये इसके ऊपर ही इसने क्लोजिंग दे दी। अब ये सिचुएशन तो मैंने बता दी थी ना कि भाई इनसाइड बार में है, तो पहले ही पी से जो है ना, मतलब यहाँ पे जो लास्ट पी होगा, ये जो थर्ड कैंडल है उसका जाएगा, ठीक है, ना कि इसका लास्ट पी, ठीक है। इसका लास्ट पी नहीं, बल्कि इसका लास्ट पी, ठीक है। लेकिन जब इस सिचुएशन में होता है तो इसमें फिर आपने इस मिडल कैंडल का जो होता है ना, मिडल कैंडल का इसका लास्ट पी से जाता है, लेकिन वो कब जाता है पता है, जब ये कैंडल छोटी बनी हो, मतलब यहाँ पे कहीं पे क्लोजिंग दी हो, तब ये जो है ना इसका लास्ट पी को टैप करके फिर जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसने बड़ी क्लोजिंग दे दी हो तो फिर ये जो है ना फर्स्ट पी से भी जा सकता है, या इस तरीके से आपको गैप अप देखने को भी मिल सकता है, ठीक है। अब ये जो है ना यहाँ से गैप अप करके इसने डायरेक्ट जो है ना वो कर दी, ठीक है। मतलब डायरेक्ट एक्सपेंशन दे दी, और यहाँ पे आप देख सकते हो मतलब पहले पी से जैसे मैंने बताया था, इसका मैं ज़रा आपको थर्ड कैंडल का हाई और लो में मार्क कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है, हाई और लो, ठीक है। यहीं से जिस तरीके से भी मार्केट ओपन हो रही थी ना, डायरेक्ट यहीं से चला गया। वैसे इसके साथ अगर आप लोग और भी कंसेप्ट मिला लो, जिस तरीके से मैंने वो बताया था कि हर कैंडल की 4 हिस्से करने होते हैं और उसमें जो है ना देखना होता है, तो देख सकते हो आपका मैग्नेट पॉइंट जो है ना ऑलरेडी उससे डे ओपन होने से पहले ही टैप हो गया था, ठीक है। अगर आप लोगों को मैग्नेट पॉइंट का पता हो तो इसका कोई सेंस नहीं बनता कि इतना नीचे आ जाए, ठीक है। तो ये हो गई थी। अब मैं एक और सिचुएशन भी दिखा देता हूँ, अगर अभी अगर सामने कहीं पे 3 कैंडल स्ट्रिंग का आ जाता है, ठीक है। आई थिंक अच्छा
दोबारा से मंथली टाइम फ्रेम पे जाता पड़ेगा। अभी भाई ये नेक्स्ट मंथ ओपन हुआ था क्या? अच्छा हाँ देखो वो नेक्स्ट मंथ ओपन हुआ था, इसके साथ जो है ना प्रीवियस का वो एफ ऑर्डर ब्लॉक टैप हो गया था। ठीक है, अच्छा ये मंथ है, ये कौन सी तारीख़ है? 12 जनवरी। ठीक है 12 जनवरी, और यहाँ से जो है ना आई थिंक जनवरी स्टार्ट यहाँ से हुई है। ठीक है, मतलब जनवरी यहाँ से स्टार्ट हुआ, मतलब इसमें बड़ी गिरावट नेक्स्ट मंथ इसमें मिल सकती है। ठीक है, या तीसरे मंथ। अच्छा ये जो है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई ख़ास पी भी नहीं बना रहा मंथली, यहाँ पे वीकली का टैप हो गया था। अब डेली फिर दोबारा से जाते हैं। ठीक है, ये टॉप हो गया था, अभी ऑल टाइम हाई पे फिर दोबारा से हम वेट करेंगे कि दोबारा से ये कहीं पे जो है ना किसी पी तक नीचे आए, और उसके बाद जो है ना हम उससे 3 कैंडल स्विंग पकड़े। ये चीज़ मैंने बताई थी कि ये बहुत कम बनता है। ठीक है, अभी ये तो आ ही गया था, मेरा ध्यान नहीं था यार इस पर, इसे भी बन जाता है। ठीक है चलो इसके लिए वेट करते हैं किसी दोबारा किसी पी पे आ जाए। इसमें काफ़ी दिन लगते हैं, ये देख लो महीने में तकरीबन अभी यहाँ पे कितने सेटअप्स बने? 1 और 2। ठीक है, ये क्या बना तकरीबन आलमोस्ट जनवरी के स्टार्टिंग में, और 8 जनवरी को बना, और यहाँ पे जो है ना एक 16 जनवरी, तकरीबन 3 सेटअप्स बने। ठीक है, इस तरीके से मतलब ये महीने में कम ही मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं, लेकिन इसके लिए आप लोगों को वेट करनी होगी, और जब आप लोग वेट करोगे तब ये होगा। एक सेकंड, ये 30 जनवरी है ना? हाँ 30 जनवरी, मतलब मंथ्स वो ख़त्म होने वाले, जो चीज़ मैंने सिखाई थी कि इसमें अभी गिरावट आ सकती है। ठीक है, वो कैसे? क्योंकि भाई देखो न्यू मंथ स्टार्ट होगा। ठीक है, जाहिर सी बात है न्यू मंथ जब स्टार्ट होता है तो अपने प्रीवियस के कैंडल के मैंने जैसे बताया था कि आपने 4 हिस्से करने होते हैं। ठीक है, एक दिन और इसको प्ले करने देते हैं। अरे 29। ठीक है, ये हो गया 30। ठीक है, 30 तक आ गया। अभी इस कैंडल का मैं हाई लो मार्क कर लेता हूँ। अबे यार ज़रा ऊपर हो जा। इसको पता होगा जिनको मैंने ये हर कैंडल के ये जो ओपन फ्लोट वाले कंसेप्ट को मैंने खुद रिफ़ाइन करके ये चीज़ बताई थी ना, तो उनको पता होगा कि मैं ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ये देखो प्रीवियस कैंडल का मैंने हाई लो मार्क कर लिया। वीकली में आते हैं तो वीकली में सारा बिल्कुल जो है ना इसमें मतलब हमारे पास कुछ है नहीं, यहाँ पे हमारे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन इसमें भी हम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था जब ऑल टाइम हाई पे होता है तो इस तरीके से फर्स्ट पी से भी जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसका फर्स्ट पी कम से कम तो यहाँ पे है। ठीक है, अभी ये यहाँ पे कोई कैंडल क्लोज से नहीं बना, मैं यहीं पे देख लेता, लेकिन कम से कम यहाँ तक अब गिरावट के चांसेस है। अभी ऑल टाइम हाई पे इसी तरीके से देखना होता है। ठीक है, अभी डेली पे देखते हैं, डेली पे क्या चीज़ है। अभी मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक वो जो है ना क्या कहते हैं कि मतलब एक एफ टैप हो चुकी है, लेकिन हमें तो पता है कि भाई वीकली का रिट्रेसमेंट होना है तो इन सारे पी को तोड़ना तो पड़ेगा ना भाई। कहाँ तक आने के चांसेस हैं फ़िलहाल के लिए? फ़िलहाल के लिए मैं इस एरिया को मार कर लेता हूँ। ठीक है, डेली पे आते हैं। डेली पे जैसे ही मैं आता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि भाई ये पी तो फेक है, इससे मैं जाऊँगा ही नहीं। और 3 कैंडल स्विंग का अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट ये मिडल कैंडल, ये इसका साइड वाला कैंडल, और इसका ये साइड वाला कैंडल। ठीक है, हल्का सा अगर आप लोग देख लो तो यहाँ पे साइड में जो है ना आपको पता चल जाएगा कि ये 3 कैंडल स्विंग है। अब इसमें क्या करना है, मैंने बताया था ना, देखो ये जो है ना अब इससे बाहर भी जा चुकी है, लेकिन क्लोजिंग कहाँ पे दी? यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है ये ऊपर जाएगा। ठीक है, ये ऊपर जाएगा, और इसका जो मतलब पी होगा यहाँ पे, यहीं पे कहीं पे पी होगा, उसको टैप करेगी। ये रहा निकल आया। ठीक है, यहाँ पे पी आया, भले ही ये वीक है, लेकिन हमें पता है कि नीचे तो जाएगा ना। ठीक है, नीचे जाएगा, हमें पता है। तो क्या होगा, ये एफ को इसने टैप कर लिया, मैंने रिफाइन नहीं किया, शायद यहीं पे कहीं पे हो। ये यार कभी कभी इस तरीके से हाँ ये रहा, इसके साथ एक ओवरलैपिंग। ठीक है, ओवरलैपिंग, और साथ में जो है ना यही से इसने एक्सपेंशन दे दी। ठीक है, अभी देखो ऑल टाइम हाई पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ तक तो आ गया। अब इसमें भी जो है ना अगर लास्ट पी को देखा जाए तो आलमोस्ट ये जो है ना आता है कि यहीं पे आता है, लेकिन देखते हैं ना। अभी साथ साथ में ये पी को बनाता भी जा रहा है। ठीक है, साथ साथ में पी को बनाता जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि मार्केट जो है ना अभी फ़िलहाल के लिए मतलब वो नहीं है। मैं 3 कैंडल स्विंग को वेट करूँगा तो तभी मैं जाऊँगा। ठीक है, डेली पे मैं आता हूँ और मैं डेली का ही वेट करूँगा, और मुझे पता है ये इससे नीचे हो सकता है आ जाए। क्यों?
क्योंकि भाई इसका जो ऊपर से वो है ना कि साथ में ये हडस बनाता भी जा रहा है और ये देखो एक्सपेंशन नहीं दे रहा, ठीक है। आ गया, ठीक है। लास्ट पी वाई को भी तोड़ के चले गया, लेकिन मैं क्या करूँगा भाई, डेली का 3 कैंडल स्विंग का मैं वेट करूँगा। जब तक ये डेली का 3 कैंडल स्विंग नहीं बना पाता ना, मतलब डेली का वो होता है ना कि 3 कैंडल स्विंग होता है, वो जब तक ये नहीं बना पाता मैं तब तक ये नहीं कर सकता। और वीकली में देखा जाए तो यहाँ पे ये एफ भी तो इसने नहीं बनाई भाई, मैंने ये गलत एफ मार्क कर रखी है भाई। सॉरी, मैं गलत हो गया था। मैं इसमें जो है ना, ये रहा लास्ट एफ ये है, ठीक है, ये रही। अब यहाँ पे क्या करना है हमने, ठीक है। यहाँ पे अभी हमने देखना है कि मतलब एक हमारे पास ये है, ठीक है, ये तो एफ हमारे पास, और इसका ऑटो ब्लॉक वाला एरिया ये है। तो मतलब अब इस तरीके सिचुएशन में ना मैं एफ और ऑटो ब्लॉक कौन सा वाला लूँ भाई, ज़ाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है। इसमें जो लास्ट पी वाई हमारे पास देखो एक ही है और एक ही है, ठीक है। दोनों में से कौन सा चलेगा भाई, जहाँ से ये डिस्प्लेसमेंट देखने को हमें मिल सकता है, ठीक है, मतलब ट्री कंडीशन वगैरह ये बना लेता है, ठीक है। तो मैं देखूँगा भाई डेली के यहाँ पे, ठीक है, टैप हो गया। ये तो ऐसे में नीचे चला गया, लेकिन लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ठीक है। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, और मुझे चाहिए यहाँ पे एक थर्ड कैंडल। वैसे इसका भी नीचे से बिल्कुल पकड़ने का तरीका है, लेकिन वो मैं बाद में सिखाऊँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम लोग ज़रा प्रॉब्लम को फेस करो, ठीक है। अच्छा, अब यहीं पे वो सारी चीज़ें दोबारा से शुरू हो जाती है कि भाई जो है ना, मतलब ऊपर से भी ऑर्डर ब्लॉक है, नीचे से भी ऑर्डर ब्लॉक है। भाई आप लोगों को पता है ना ओवरऑल ट्रेंड क्या है, ये तो जस्ट एक रिट्रेसमेंट था ताकि वो अपने उस पॉइंट को टैप कर सके, जो मैग्नेट पॉइंट है, ठीक है, उसको टैप कर सके और वही से जाए, ठीक है। तो ये इसका मैं बता दिए कि तकरीबन कोई 3 सिचुएशन होती है। अभी इसमें देखो फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल, ठीक है। थर्ड कैंडल में क्या है, मैं इसके लास्ट पी वाई को मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इसके लास्ट पी वाई को जो भी है मतलब इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, और इसको जब आएगा, इसको टैप करने के बाद फिर ये एक्सपेंशन देगा, ठीक है। और वैसे रीज़न भी बनता है कि यहाँ तक आ जाए। अब इसमें एक और सिचुएशन भी है, ज़ाहिर सी बात, इसने ऊपर क्लोजिंग दी है ना। अभी आप लोग सोच रहे हैं कि ये फर्स्ट पी वाई से ही जाएगा, लेकिन भाई ज़रा सा देखो, ऊपर से एफ और ऑर्डर ब्लॉक भी आ गया। अगर यहाँ पे लोअर स्टैंड लिक्विडिटी हो ना, तो फिर ये स्मूथली फर्स्ट पी वाई से चला जाएगा, लेकिन अगर लोअर स्टैंड लिक्विडिटी ना हो तो फिर ये आएगा, ज़रूर आएगा इसको लेने। और इसको अभी देखना, ठीक है, अभी इसको देखना, ठीक है। साथ में यहाँ पे जो है ना वो बना दी, हडल भी बना दी, जिसने कन्फर्मेशन भी दे दी। अब इस पुल बैक को भी पकड़ सकते हो, टैप किया, ठीक है, और यहीं से स्लोली स्लोली जा रहा है, ठीक है। काफ़ी दिन गुजारे इसने यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब डेली पे आता हूँ, यहीं पे देखो दोबारा से इसने 3 कैंडल स्विंग इसका भी बना दिया है, ठीक है। 3 कैंडल स्विंग इसने बना दिया है, ठीक है। इसका भी अगर मैं बताऊँ तो इसका भी मतलब वो हो सकता है पी वाई, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक और आ गया, ठीक है, क्योंकि 3 कैंडल स्विंग हमारे पास बन चुकी है, तो मैं इसको भी मार्क कर लेता हूँ। और ये इसको भी देखना, भाई इसका लिमिट ख़त्म हो गया है क्या, रिप्लाई नहीं हो रहा। आई थिंक इसका लिमिट ख़त्म हो गया। इसको टैप करके फिर दोबारा से ऊपर की तरफ जो है ना जाएगा, ठीक है। तो ये इसी की तरीके से वर्क करता है। इसकी मुख्तलिफ सिचुएशन है, लेकिन जो चीज़ मैंने बताई, देखो पहली चीज़ आप लोगों ने क्या करनी है, एक कैंडल, ठीक है, एक पी वाई को टैप किया, मतलब एक पी वाई है हाई टाइम फ्रेम का, फिर उसका मिडल कैंडल, फिर थर्ड कैंडल रीडिंग है, ठीक है। अब थर्ड कैंडल में क्या है, क्या इस कैंडल ने इसके इनसाइड बार में क्लोजिंग दी, क्या इसने इतनी बड़ी क्लोजिंग दी, या जो है ना मतलब इसने बड़ी क्लोजिंग यहाँ पे आ तो गया, लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग दी। तो इन सिचुएशन में कब जो है ना ये लास्ट पी वाई को टैप करने का, ये चीज़ सिर्फ आप लोगों ने रीड करनी है। बाकी जो है ना ये बिल्कुल स्मूथली तरीके से आपके साथ जो है ना ये वर्क करता रहेगा। पुल बैक के लिए आप लोगों के साथ एरिया भी होना चाहिए, ठीक है। अगर ये ज़्यादा मतलब मिसाल के तौर पे इनसाइड बार में क्लोजिंग दे देता है, ठीक है, इनसाइड बार में, तो और इसमें जो है ना लास्ट पी वाई वगैरह सारे टैप ज़ाहिर सी बात है कर चुका हो, क्योंकि ये ज़्यादा देर तक इसको रख नहीं पाएगा, और दूसरी कैंडल फर्स्ट पी वाई से डायरेक्ट पट पड़ेगी। इसका अगर मैं रिसेंट एग्जांपल दिखा दूँ, रिसेंट मार्केट में, ठीक है, यहाँ पे देखो, इसको मैंने पकड़ा भी था, मैंने ग्रुप में भी डाला हुआ था, ठीक है। यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हुई थी, हमारे पास और कोई चांस नहीं था, ठीक है। लिक्विडिटी ग्रैब हुई थी, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल इसके मिड में वो जो है ना क्लोज हुई थी, ठीक है। मिड में जैसे ही क्लोज हुई थी, यहाँ पे मैंने देखा तो 4 आवर में मुझे कुछ नहीं मिल रहा था, ठीक है। और जैसे ही मैंने बोला था कि मिड में वो क्लोजिंग दी थी, तो लास्ट तक तो आएगा नहीं, तो इसलिए मैंने फिर 1 आवर के लिए
1 आवर में आया तो 1 आवर में भी कुछ नहीं था, तो जाहिर सी बात है जब कुछ ना हो तो हम फिर उससे भी लो टाइम फ्रेम पे जाते हो, तो 30 मिनट में मुझे मिल गया, ठीक है। और 30 मिनट में मैंने इसको फिर ले लिया, ठीक है। और यही से मैंने एंट्री, और ये देखो कितना लंबा गया एक ये। और इसको मैंने विक से भी पकड़ा था, अगर किसी को याद हो, मैंने जो है ना ग्रुप में सेंड किया था, इसका भी एक तरीका है। बाकी इसको पुल बैग्स किस तरीके से पकड़ते हैं वो फिर मैं बाद में कहीं सिखाऊंगा। पहले आप लोग इस चीज़ को मास्टर कर लो, 1 महीना 2 महीने इसको ट्राई कर लो, ठीक है। बैक टेस्ट कर लो। और ट्रेडर का सा ये चीज़ मुझे अच्छी लगी यार, ट्रेडर का सा वैसे मयंक भाई थैंक यू यार, ये अच्छी चीज़ है, ठीक है। इसको मैंने ट्राई नहीं किया था। और बाकी जो है ना मैं तो एफ एक्स रिप्ले को यूज़ कर रहा था, तो वो भी ठीक है, लेकिन उसमें ये है ना कि आपको रैंडम सेटअप्स देखने को मिलेंगे। जिस तरीके से मैंने बताया कि मार्केट में डिफरेंट सिचुएशन होती है, मतलब इस तरीके से सिचुएशन भी होता है, इस तरीके से भी होता है, और इस तरीके से ऑल टाइम हाई भी होता है। तो आपने सिचुएशन के हिसाब से करना होता है। तो अगर आपको सारे सिचुएशन आते हैं तो फिर आप एफ एक्स रिप्ले पे स्मूथली कर पाओगे। अगर आपको सारे नहीं आते तो फिर आपको जाहिर सी बात है आपको स्पेसिफिक तरीके से मार्केट को, मतलब आपने ऑल टाइम हाई को प्ले करना है, क्या आपने रेंज को प्ले करना है, क्या आपने लिक्विडिटीज़ वाले एरिया, अगर मैं आपको बताऊँ कुछ एरियाज़ ऐसे भी होते हैं, मतलब ज़्यादातर वो नास्टक वगैरह में होते हैं, जिस तरीके से ये है, ठीक है। उसमें इंटरनल एक्सटर्नल लिक्विडिटी और उनको जिस तरीके से प्ले करना होता है, या ये वाले एरियाज़ हो गए, ये वाले एरियाज़ हो गए। ऐसे सिचुएशन में फिर क्या चीज़ करनी होती है, ये आप लोगों को जो है ना बाद में सीख लेना। अगर आपको ये चीज़ें आती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आती तो फिर आप सिंपली जो है ना 1 बाय 1 सबको मास्टर कर लो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। और अभी ये देखो करंटली ये भी वर्क किया था, ठीक है। 3 कैंडल स्विंग का यहाँ पे भी वर्क किया था, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल इसमें यहाँ आया था, ठीक है। साथ में जो है ना दिखा दूँ, ये देखो फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल यहाँ पे भी मैंने पकड़ी थी। ये देखो हल्की से मैंने इसका वो ड्रा किया था, ठीक है, ठीक है। ये यहीं से जो है ना इसने एक्सपेंशन दी थी, ठीक है। ये हर जगह पे आप लोगों को वर्क करता हुआ दिखेगा, ठीक है। जस्ट ये है कि आपने मुझे उस मार्केट को जानना है कि भाई मार्केट लिक्विडिटी पे वर्क कर रही है, या जो है ना ऑर्डर ब्लॉक्स एफजीज पे वर्क कर रही है, या जो है ना मतलब लास्ट पी तक वो आएगा उसके बाद जो है ना वर्क करेगा, ठीक है। मुख्तलिफ सिचुएशन है, तो बस ट्राई करो। और जो भी क्वेश्चन हो फिर मुझे बता देना, ठीक है। जिसको समझ नहीं और चाहते हो कि पार्ट 2 में बना लूँ तो फिर मुझे ग्रुप में बता देना, ठीक है, मैं बना लूँगा। इसके और भी ये काफ़ी डिटेल में है, लेकिन ये जस्ट मैंने बेसिक्स बता दिया कि आप लोग इसको पहले ट्राई करो। आप लोगों को प्रॉब्लम आए उसको आप फिर प्रैक्टिस करोगे, तो जब आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी और फिर मैं बताऊँगा ना तो आप लोगों को सही तरीके से समझ आएगी। लेकिन अगर आप लोगों को प्रॉब्लम ही नहीं आएगी और मैं बताता रहूँगा तो वो फिर जो है ना उसका कोई सेंस नहीं बनता होगा, ठीक है। अभी भी जो है ना मैं मार्केट का यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, लेकिन जो भी है इसको छोड़ो भाई, ये पुल बैक वाला एरिया, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट गाइस।